मैं वसीम अहमद जान जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी का चीफ स्पोक्स पर्सन हूँ। आज चूंकि हमने प्रोग्राम दिया था परसों 4 फरवरी को प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करने का, अब चूंकि कल शाम को सरकार की तरफ से उस मीटिंग को कैंसिल किया गया है, तो इस सिलसिले में आज हमने यहाँ पे मीटिंग बुलाई, तो हमने फिल वक्त वो डेफर किया है। कैंसिल हमारा हड़ताल नहीं है, न हमारा प्रोटेस्ट कैंसिल है, बल्कि हमने भी डेफर्ड किया है, मौखर किया है अभी तब तक कि अगर कल गवर्नमेंट ने कोई ऐसा इकदाम फिर उठाया तो विदाउट टेकिंग एनी नोटिस टू द गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट हम खुद सड़कों पे आएंगे। पूरी पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी के जिम्मेदारान जम्मू रीजन से, कश्मीर रीजन से जितने भी मुलाजमीन हैं वो सड़कों पे आएंगे और हम इसके खिलाफ बाज़ाब्ता तौर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। प्राइवेटाइजेशन यहाँ के मुलाजमीन के साथ साथ यहाँ के लोगों के साथ भी ठीक नहीं है। इस सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो यहाँ पे दी है, इसमें हमारा यही फोकस था कि वी आर अपोजिंग प्राइवेटाइजेशन। रही बात ये कि डिपार्टमेंट किस तरफ जा रहा है, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ अगर देखा जाए तो डिपार्टमेंट इस वक्त तबाही के दाहिने पे हैं। क्यों तबाही के दाहिने पे हैं? अगरचे हमारी बिलिंग एफिशिएंसी 100% है, अगरचे हमारा रेवेन्यू बहुत ज़्यादा आ रहा है, अगरचे हमारा सिस्टम रोज़ ब रोज़ इम्प्लीमेंट अपलिफ्ट हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ का एस्टेब्लिशमेंट हर दिन अनसर्टिनिटी का शिकार है। उसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो यही है कि मुलाजमों को पावर मैनेजमेंट ने मेंटल स्ट्रेस में मुब्तला किया है। आप देखते हैं पिछले 3-4 महीनों से बहुत से केसेस ऐसे हुए जो तारसीली लाइन को संभालते संभालते जाम बैक हुए हैं। आज भी हमारे यहाँ के सोवरा औतबोन में एक बिजली मुलाजिम काम कर रहा था। पिछले हफ्ते एक 7 दिनों की मौत हयात की कशमकश के बाद कल शाम को वो सोवरा इंस्टीट्यूट से जाम बैक हुए। उसकी फैमिली हमें सवाल कर रही है आखिर उसका क्या खता था, वो काम कर रहा था, मगर उसकी बाज़ाबादकारी के लिए सरकार के पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई पॉलिसी नहीं है। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो डिलीवेजर्स हैं, 12,000 के करीब जो डिलीवेजर्स पिछले 20-20 सालों से काम कर रहे हैं, आखिर सरकार नोटा नोटी पे क्यों आई? आए रोज आप देखते जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं किसी सर्कल में, किसी चीफ ऑफिस में, किसी एमडी ऑफिस में रेगुलराइजेशन के कागजात चल रहे हैं, मगर ग्राउंड पे जब देखा जाए वो डिलेइंग टैक्टिक्स है और वो डिलेइंग टैक्टिक्स पावर कोऑर्डिनेशन कमेटी उसकी मजम्मत करती है। हम कहते हैं कि आप आइए सामने, और ये इतना बड़ा मसला नहीं है। जो लड़का, जो मुलाजिम पिछले 20 सालों से 30 सालों से डिपार्टमेंट को चला रहा है, उसकी रेगुलराइजेशन के लिए सरकार क्यों अब सोचने पे मजबूर हो रही है? उनको एकदम कोई फैसला ऐसा लेना चाहे कि उनकी मुस्तकली के लिए ऑर्डर्स को इजरा किया जाए, ताकि जो गैर यकीनी सूरत हाल बिजली घर में पाई जाती है उसका काला कमा हो जाए। तो 2019 से लेकर आज तक ये प्राइवेटाइजेशन का बुगुल जो बच गया है, एक्चुअली ये 2012 से एक डिमांड ड्राफ्ट बना हुआ था। तब से आज तक पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन ने वक्त वक्त पे रिजाइनमेंट दिखाई और वक्त वक्त पे उसको मौखर किया गया है। मौखर क्यों किया गया? क्योंकि ग्राउंड लेवल पे ऐसे आसार अभी नुमाया, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पोर है, डेटोरेटेड है। अभी भी अगर आप इस श्रीनगर से बाहर निकलोगे तो वहां पे दरख्तों और बादाम के दरख्तों पे अभी भी एलटी इम्प्रूवमेंट चल रही है, एलटी चल रही है। कहीं पे ट्रांसफार्मर का मसला है, कहीं पे ऑगमेंटेशन की जरूरत है, कहीं पे कंडक्टर नहीं है। तो इस सूरत हाल में सरकार चाहती है कि हम किस तरीके से उसको प्राइवेटाइज करेंगे, क्योंकि जो सरकार का प्राइवेटाइज का इशू है ये बिल्कुल काबिल वक्त है, इसकी निंदा करने की जरूरत है, क्योंकि डिपार्टमेंट इस पोजीशन में नहीं है। दूसरी बात वी आर द स्टेक होल्डर्स ऑफ दिस डिपार्टमेंट, या यहाँ का सारी भी यहाँ का स्टेक होल्डर। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार हमें कल बुलाए मीटिंग में बड़े किसी एसी रूम में और फिर हमें ऑन बोर्ड लेकर कहेगा कि हमने ये फैसला ले लिया। जम्मू कश्मीर पावर एम्प्लॉयज कोऑर्डिनेशन कमेटी उसको सिरे से ही मुस्तरद करती है। उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, लोगों ने मैंडेट दिया है उसको, अब उसको उन तवक्कात पे उतरने की खरा कोशिश करनी चाहिए। मगर अलमिया ये है कि पिछले 4 दिनों से ये न्यूज आई है मीडिया में, अटल जी ने निकाला है कोई लेटर कि प्राइवेटाइजेशन के मुद्दे, मगर यहाँ का सीएम जो है वो हमारे पावर मिनिस्टर भी है, वो खामोश है। वल्लाहु आलम, हमें ये पता नहीं है वो खामोश क्यों है। ये खामोशी उसको तोड़नी चाहिए।